जो है एक उत्सुकता रही होगी और हमारे मन में भी जो है यह बात थी कि जब हम दक्षिण से उत्तर की तरफ पहुंचेंगे तो इस यात्रा का स्वरूप क्या होगा, जनता इसका किस तरीके से अभिनंदन करेगी, पत्रकार साथी जो है किस तरीके से इसके बारे में रिपोर्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो एक्सपेक्टेड था कि हमारी जो मुख्य विचारधारात्मक विपक्ष है भाजपा, वो किस तरीके से इसके ऊपर हमला करेगी। और आप सबने देखा है कि जैसे कन्याकुमारी से यात्रा चली उसी स्वरूप में, उसी उत्साह में यहाँ पर भी जो है बड़े पैमाने पे लोगों ने मध्य प्रदेश की सीमा पे हमारा स्वागत किया। आप लोगों ने जो है इसको कवर किया और जैसा कि स्वाभाविक है भाजपा अपने उलझुल हमलों से इस पे लगातार यात्रा पे हमले कर रही है। सबसे पहले तो ये जो सवाल लोग पूछ रहे थे कि उत्तर में क्या होगा, दक्षिण तो जो है उनका मजबूत होम ग्राउंड है। तो सबसे पहली बात तो ये जो विचार मन में है और जो इस विचार से लोग सवाल पूछते हैं, ये जो उत्तर और दक्षिण का भेद करते हैं, उस भेद को मिटाने में यह यात्रा अपने शुरुआती कदम में ही कामयाब हो चुका है। कि यात्रा जैसी जिन उद्देश्यों को लेकर के कन्याकुमारी से चली थी वैसी ही उन उद्देश्यों को लेकर के आगे भी बढ़ती जाएगी और कश्मीर तक पहुंचेगी। ये जो भेद है उत्तर से दक्षिण का, पूर्व से पश्चिम का, ऊंच से नीच का, आसमान से धरती का, इस भेद को मिटाना ही इस यात्रा का लक्ष्य है। क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं देश जमीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन देश देश के लोगों से बनता है, देश देशवासियों से बनता है। जब देशवासी इकट्ठा रहेंगे तभी देश भी इकट्ठा रहेगा। और हम ये देख रहे हैं कि लगातार देशवासियों को आपस में विभाजित करने का, उनको बांटने का, उनके बीच में डर फैलाने का, नफरत फैलाने की एक राजनीतिक चेष्टा हो रही है। और इसी राजनीतिक चेष्टा के खिलाफ, क्योंकि हमारी ये समझदारी है कि जब हम एकजुट रहेंगे तो हम अपने बुनियादी सवालों पे बात करेंगे, रोजी रोजगार की बात करेंगे, काम की बात करेंगे, प्रगति की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे। ये जरूरी मसलों पे बातचीत होगी और जो गैर जरूरी मसले हैं, नफरत की बात, भेद की बात, बंटवारे की बात, ये पीछे छूटेगी। और यात्रा उस उद्देश्य को लेकर के चल रही है। और जैसा पहले दिन से यात्रा पे भाजपा हमला कर रही है, कभी राहुल जी के जूते के फीते पर, कभी जो है राहुल जी के टी शर्ट पर, कभी जो है राहुल जी के साथ जो महिलाएं चलती हैं उनका हाथ पकड़ करके क्यों चल रहे हैं। अरे भाई, क्यों नहीं चलेंगे? अगर हम इस देश के वासी हैं और हम सब भारतवासी अगर आपस में भाई बहन का, बेटा और माँ का ये रिश्ता है तो क्यों नहीं हाथ पकड़ेंगे। लोग जो है सहारे को महत्व देते हैं। हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में कहते हैं कि बेटा और बेटी जो है बुढ़ापे का सहारा होते हैं। जब देश एक संकट से गुजर रहा है, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, इस देश में रहने वाले नौजवानों को लगता है कि रोजगार की सुरक्षा उनको नहीं मिल पा रही है, तो वो आकर के जो है राहुल जी का हाथ थामते हैं, राहुल जी प्यार से उनका हाथ थामते हैं। लेकिन जो अपना परिवार छोड़ करके भाग जाते हैं ना, जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं, वो ये बात नहीं समझ सकते हैं कि जिम्मेदारी उठाना क्या होता है। अभी मैं देख रहा हूँ हाल के दिनों में एक हमला और हुआ है राहुल जी की दाढ़ी पे, और एक जो है मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल जी की दाढ़ी जो है वो किसी बाहर के नेता का नाम ले रहे थे, आई डोंट नो। तो मैं ये कहता हूं कि हमारे नेता दाढ़ी कैसे रखें इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, आप ये बताइए कि देश के लोग गाड़ी कैसे रखें। जब 100 रुपए लीटर पेट्रोल बिकेगा तो गाड़ी कैसे रखेंगे। प्रधानमंत्री जाकर के कहते हैं चुनावी रैलियों में कि मैं गाली खाता हूं। महोदय, जनाब, आप गाली खाते हैं, आप बताएं कि हम थाली में क्या खाएं। जब दाल 200 रुपए किलो बिकेगी और जो है लोगों को नींबू 200 रुपए किलो खरीदना पड़ेगा, तो आप तो गाली से पेट भर लेंगे। देश के जो लोग हैं वो थाली में क्या रखें, इस सवाल का आप जवाब दें। बार बार जो है बुनियादी सवालों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। अभी मध्य प्रदेश जब यात्रा आई है तो शिवराज जी बयान दे रहे हैं, उनके मंत्री बयान दे रहे हैं, तो मुझे उनका एक पुराना बयान याद आ गया। मैं वाशिंगटन नहीं गया हूं, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की ये सड़कें, बुरहानपुर से हम चल रहे हैं, अगर ये वाशिंगटन की सड़क है तो बहुत घटिया है। इतना घटिया है कि आपको अलग से पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है, धूल से जो है पूरा मेकअप हो जाएगा आपका। इतनी खराब सड़कें, और आप लोगों की स्थिति देखिए, लोग जो है गरीबी में जीने को विवश हैं, आदिवासियों से जो है उनका हक और अधिकार छीना जा रहा है, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है,
किसान आत्महत्या करने को विवश हैं। पीछे कई किसानों ने कहा कि सोयाबीन की खेती के चलते वो तबाह हो गए हैं, क्योंकि सोयाबीन का उनको दाम नहीं मिलता है, कपास का दाम नहीं मिल रहा है। तो ये मध्य प्रदेश के बुनियादी सवाल हैं और भारत जोड़ो यात्रा अपने इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर के चल रही है कि किसी भी सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश को जो आजादी दिलाई, जो संविधान प्रदत्त अधिकार लोगों को दिलाए, वो किसी भी कीमत पे जो है छीनने नहीं देंगे। देश में नफरत नहीं फैलेगा, हम एकजुट रहेंगे और एकजुट देश की प्रगति रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी के सवाल पे होती है। इस सवाल पे सरकार की जवाबदेही तय की जाएगी। और इस यात्रा की एक खास बात है कि हम अपने मन की बात नहीं सुना रहे हैं, ये हमारी पार्टी और हमारे नेता का कैरियर का सवाल नहीं है। इस देश के अंदर 45 साल में जब सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो उन नौजवानों के कैरियर का सवाल है। इसीलिए यह यात्रा जब कन्याकुमारी से चली थी तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए उत्सव था। अब जब यह यात्रा 2000 किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी है और हम सतपुरा की पहाड़ी की उस तरफ से सतपुरा की पहाड़ी के इस तरफ आ चुके हैं, तब ये यात्रा उत्सव से महोत्सव बन चुका है। इस महोत्सव में आप सब भी किसी न किसी रूप में शामिल हैं। विरोध करने के लिए ही सही, भाजपा भी इस यात्रा को लाइव देख रही है। तो इस महोत्सव में पूरे देश का भारत जोड़ो यात्रा की तरफ से स्वागत है। आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद, शुक्रिया। कन्हैया जी, ये एक शेर है कि तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कुंभा चुनता, ये कितना कांग्रेस में कितना मौजूद है? कल का एपिसोड अशोक गहलोत और सचिन पायलट का देखा, आज एक आपके मध्य प्रदेश के मीडिया कोऑर्डिनेटर ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो ये कितना मौजूद है कांग्रेस के ऊपर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि पूरा देश जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चिंता कर रहा है कि हमारे घर के भीतर क्या हो रहा है, हमारे किचन में क्या बन रहा है, हमारा कौन नेता क्या बोल रहा है। तो यह चिंता से हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन हम आश्वस्त कराना चाहते हैं आपके माध्यम से पूरे देश को, कांग्रेस पार्टी 1885 में बनी थी, इस देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है और कई झंझावत हमने देखे हैं इधर से उधर। और जहां तक आप टूट और बिखराव की बात करते हैं, कई तो कांग्रेस से निकले हुए लोग मुख्यमंत्री बन के घूम रहे हैं। भाजपा के मंत्रिमंडल को देखेंगे तो कई प्रमुख मंत्री बने हुए हैं जो जब तक कांग्रेस में थे तो भाजपा उनको परिवारवादी कहती थी, भ्रष्टाचारी कहती थी। अब वो जो है मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वहां जो है मंत्री बने हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। जब परिवार डेमोक्रेटिक होता है ना तो हर सदस्य को बोलने का अधिकार होता है। जब परिवार एटोक्रेटिक होता है ना तो लोग डर से जाकर के आत्महत्या कर लेते हैं। हमारा इंटरनल मैटर है, हमारे सीनियर लीडर यहाँ मौजूद हैं, पूरा जो है नया जो है अध्यक्ष चुने गए हैं। कुछ दिन में जो है सीडब्ल्यूसी का भी चुनाव होगा, सीडब्ल्यूसी का गठन होगा। हम अपने इंटरनल मैटर को संभाल लेंगे। आपने चिंता जाहिर की, देश की क्यूरियोसिटी है, इसके लिए हम अपनी पार्टी की तरफ से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल हक है सर, और इसीलिए तो मैं कहता हूं जानने के हक के साथ हैं और जानने के हक के उस स्पिरिट के साथ हैं। इसीलिए जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार दिया गया देश की जनता को, बिल्कुल जानने का अधिकार है। कुछ भी बंद कमरे में जो है डिसाइड नहीं होता है। लेकिन कहता हूं कि आप हमारी पार्टी को एक परिवार के तौर पे देखिए, भेद विभेद होते हैं, बहस होता है, आप लेकिन हमारे एक्सपीरियंस पे भी भरोसा रखिए कि इतने साल से देश को चलाए हैं तो अपनी पार्टी भी चला रहे हैं। जहां तक विभेद का सवाल है, हम नौजवानों में एक बात होती है कि हमको जो है कई बार समस्याओं को देख करके लगता है कि इसका कोई निराकरण नहीं होगा। समस्या अपने साथ समाधान लेकर के आती है, इसका भी समाधान हो जाएगा। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उस प्रश्न से तो हम इनकार नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो है कोई मतांतर नहीं है, मतांतर को भी स्वीकार कर रहे हैं। और मैं ये भी कह रहा हूं कि वॉइस ऑफ डिसेंट होना ये डेमोक्रेटिक पार्टी का लक्षण है, इसको भी जो है हम प्राउडली एक्सेप्ट कर रहे हैं। जहां तक फैसलों की बात है उसके लिए वो बॉडी है, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। इसके लिए मैं क्षमा चाह रहा हूँ। टोन बना था आपकी यात्रा का, जो टोन बना था, बढ़िया टोन चल रहा था, राजस्थान में जाने वाले हैं हम लोग, उससे पहले गहलोत आपने बम फोड़ दिया। नहीं, देखिए ये सब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये सब भाषा का इस्तेमाल ना करें। वो एक प्रदेश के जो है चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, बम फोड़ दिए, ग्रहण लग गया। आपसे मैं ये आग्रह करता हूँ कि ये प्रेस वार्ता, मैं जिस विनम्रता से आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ
आप भी अपनी जवाबदेही तय करें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, आप इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछें, और बड़े धैर्य से मैं आपको जवाब दूंगा, बड़े धैर्य से मैं आपको जवाब दूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा पे चुनाव के परिणाम का, पार्टी के भीतर होने वाले किसी विवाद का कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसा मैंने आपको कहा था और हमारे साथियों ने कहा था कि दक्षिण से यात्रा को उत्तर आने दीजिए, सारी उत्सुकता समाप्त हो जाएगी। लोग यही कह रहे थे ना जब हम लोग केरल में चल रहे थे कि आप तो केरल में हैं, देखेंगे मध्य प्रदेश में क्या होगा। मध्य प्रदेश में भी लोग आ रहे हैं, अपनी बात आ रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि वैसे ही राजस्थान में भी यात्रा चलेगी, क्योंकि ये यात्रा जो है, जो मैं कह रहा हूं, पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए उत्सव था,